नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पहले दिन भर बोलने वाली मेघा अब शांत सी हो गई थी, बस काम में लगी रहती। कल मेघा ने सही ही तो कहा था, विकास ने पूरे घर उसके भरोसे ही तो छोड़ दिया है। इस बात पर वो कैसे चिढ़ गया था। कहीं मेघा इसी बात से नाराज होकर कहीं चली तो नहीं गई। ये ख्याल आते ही विकास बेचैन हो गया। विचारों की तंद्रा तीखे दर्द से टूटी। देखा तो चाकू की तेज धार उंगली को चीरकर खून की धार निकाल चुकी थी। मेघा दर्द से कराह रही थी। सब्जी काटना छोड़ उठी और सीधे जाकर बैंडेड खोजने लगी। उंगली से खून बह रहा था और दूसरा हाथ तेजी से काम कर रहा था। बिस्तर पर लेटे विकास ने सरसरी निगाह दौड़ाई। मेघा को एक बार ये लगा कि शायद मदद मिल जाए, लेकिन बिस्तर पर पड़े पड़े ही विकास ने पूछा, कट गया क्या? कितनी बार कहा है ध्यान से काम किया करो। लगाओ अब बैंडेड। इतना कहकर वो फिर अपने मोबाइल में मगन हो गया। मेघा को बैंडेड मिल चुका था, पर अब दर्द उससे जैसे काफूर हो गया था। कहते हैं चोट अक्सर कई जगह लगती है, पर दर्द सिर्फ वहीं महसूस होता है जहाँ चोट सबसे ज्यादा लगी हो। अब कराते मन ने उंगली की चोट को ढक लिया था। मेघा बैंडेड लगाए सब्जी काटने फिर पहुंच गई थी। जहाँ खून की बूंदें टपकी थी उस जगह को साफ किया और वापस सब्जी काटने लगी। इस बार ज्यादा सावधानी से काट रही थी। अचानक माँ की आवाज आई, अरे तू बैठ, अलग जाकर कितना खून गिराया है। चौंक कर देखा तो एकाएक आंख के सामने सब धुंधला सा होने लगा। कराते मन ने ही शायद माँ को पुकारा था और कल्पना को सजीव सा सामने ला खड़ा किया था, वरना माँ कहाँ थी। अब ये सोच धुंधली होती आंखों को आंसुओं से धोने लगी। माँ उसकी एक छोटी सी चोट पर भी कितना परेशान हो जाती थी। अगर एक बार हाथ कटा तो मेघा को 3 दिनों के लिए किचन से निकाला मिल जाता था। वो कई बार माँ झुंझला जाती कि इतनी सी चोट पर ओवर रिएक्ट करती हो। उसे शायद इस ओवर रिएक्शन की या कहे ऐसी परवाह की आदत हो चली थी, पर माँ को इस बात की परवाह कहाँ थी, वरना इस तरह अचानक उसे दुनिया में अकेला छोड़ चली जाती। माँ तो चली गई, पर उनकी आदत कहाँ जाती है। यह सब सोचते हुए मेघा के हाथ यंत्रबद्ध तरीके से काम कर रहे थे। सब्जी भी बन चुकी थी और वह रोटी बनाकर टिफिन भरने लगी। ये रोज सुबह का काम था, जल्दी उठकर आकाश को उठाना, नहलाना, तैयार करना और इसी बीच उसके लिए नाश्ता और टिफिन तैयार करना। इतना करते करते आकाश की बस का समय हो जाता और दौड़ते भागते उसे छोड़कर आई। मेघा के पास एक पल भी गंवाने के लिए नहीं होता। आते ही नहाती, खाना बनाने जाती और इसी बीच पूजा करती। साथ में मोबाइल में डूबे विकास को समय का भान भी करवाती। टिफिन भरकर ऑफिस की ओर भागना होता तो अक्सर उसका नाश्ता खाना सब ताक पर होता। अगर ट्रेन में सीट मिल जाती तो किसी तरह रोटी सब्जी का रोल गले से नीचे उतार लेती, वरना ऑफिस में लंच टाइम में ही उसे कुछ खाने का मौका मिलता। आज मेघा ट्रेन में चढ़ी तो सामने ही एक खाली सीट जैसे उसे बुला रही थी। एक बार को थके कदमों से भागकर उसकी ओर बढ़ी, फिर देखा एक बुजुर्ग महिला धीरे धीरे सीट की ओर बढ़ रही है। मेघा ने दौड़कर सीट पर अपना बैग रख दिया और आंखों के इशारे से उस बुजुर्ग महिला को बता दिया कि उनके लिए ही बैग रखकर सीट रिजर्व कर दी है। सीट पाकर आधे दांतों वाले मुंह पर जो क्यूट मुस्कान आई, मेघा को अंदर तक भिगो गई। माँ भी नकली दांत निकाल देती थी तो ऐसे ही हंसती थी। मुस्कान, आंसू सब एक साथ ही बह निकले। वो दरवाजे के पास टिकट खड़ी हो गई। माँ ने फोन पर न जाने कितनी बार कहा था कि मेघा एक बार आकर मिल ले, पर वो अपनी गृहस्थी और काम के चक्कर में जाने का सोच भी नहीं पाई। आकाश की पढ़ाई, घर के काम, ऑफिस, विकास का काम, न जाने कितनी बेड़ियां उसके पैरों में कस रखी थी जो उसे बढ़ने से रोक लिया करती थी। मिलने की आस लिए माँ चली गई और वो आखिरी दर्शन तक नहीं कर पाई। जैसे माँ की रूठ कर उसे आखिरी दर्शन के लिए भी न आने दी। माँ के जाने के बाद से ही वो हर पल यही सोचती रही कि माँ के जाने के बाद जो छुट्टियां ली वो पहले ले ली होती तो शायद उसे ये मलाल नहीं होता। अचानक अपने हाथों पर एक स्नेह भरा हाथ महसूस हुआ। चौंक कर देखा तो वही बुजुर्ग महिला थी। सब ठीक है? उनकी नजरें मेघा पर टिकी थी। मेघा ने सवालिया नजरों से उन्हें देखा तो महिला ने उसके रोने की ओर इशारा किया। माँ के विचारों में खोई मेघा के आंसू कब बहे उसे खुद आभास नहीं हुआ। डिब्बे की सारी महिलाएं उसे ही देख रही थी। आंसू पोंछते हुए जबरन मुस्कुराकर मेघा ने कहा, माँ की याद आ गई, मिल जाओ, देर हो गई। किसी तरह मेघा भर्राए गले से इतना ही कह पाई। बुजुर्ग महिला ने उसके कंधे पर हाथ रखा और अपने स्टेशन पर उतर गई। उनके उतरते ही एक के बाद एक धड़धड़ाकर महिलाएं डिब्बे में चढ़ने लगी और मेघा एक और हो गई। कुछ इसी तरह उसका दुख भी रोज एक और हो जाता और वो काम में लग जाती, पर एक खाली समय में माँ की कोई न कोई याद उसे भिगो जाती। माँ मेघा का सपोर्ट सिस्टम रही। मेघा ने उन्हीं के सहारे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव किया। पढ़ाई के साथ साथ अलग अलग तरह के शौक रखने की बातें भी माँ मेघा को सिखाती। माँ कहती, परिवार, बच्चे सब होंगे, उनके लिए वक्त लगाती रहोगी, फिर एक दिन बच्चे बड़े होकर अपने काम में लग जाएंगे और मेरी तरह अकेली रह जाओगी। माँ, ऐसा भी क्या? मुझे अकेलापन खूब भाता है, मैं तो जी भर सोऊंगी। मेघा इठलाकर कहती, कितने दिन? हर दिन एक सा लगेगा। फिर मेघा अपने शौक पाल, उन्हें साथ लेकर चल, तभी अकेले में भी सुकून होगा। माँ की इन बातों ने ही मेघा कुछ करने
और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जब भी कमजोर पड़ती तो माँ ही उसका साथ देती। आकाश के पैदा होने के बाद भी माँ ने उसका ऐसा ख्याल रखा कि मेघा जल्द ऑफिस लौट पाई। वैसे मेघा ने कई बार परिवार की जिम्मेदारियों को देखते हुए काम से ब्रेक लेने का मन भी बनाया। हर बार माँ उसे रोक देती और कहती, घर बैठी क्या करेगी, कम से कम काम बहाने घर से बाहर कहीं जाती तो है, घर से ऑफिस जाते कितने अपरिचित से परिचित होता है। वैसे माँ सही ही कहती थी, कम से कम जिस तरह से आज ट्रेन में मिली आंटी ने उसके आंसू देख उसका हाल पूछा, कितने अपनापन था उनकी आंखों में, ऐसे अपनेपन से मिले उसे न जाने कितना समय हो गया है। विकास तो अब उसे किसी अजनबी की तरह लगने लगा था। विकास और मेघा की शादी तो अरेंज ही थी, लेकिन सगाई से शादी के बीच के 1 महीने में दोनों की अक्सर मुलाकात होती। उसे आज भी याद है, शादी के दिन सभी उसे ये कहकर छेड़ रहे थे कि उनकी शादी अरेंज से ज्यादा लव वाली लग रही है। मेघा ये सुनकर सामने भले ही शर्मा रही थी, लेकिन मन ही मन विकास को लेकर इठला रही थी। अब उसे कई बार आश्चर्य होता है कि ये वही विकास है जो उसकी एक आह पर परेशान हो जाया करता था और आज कटी उंगली से बहते खून से भी विचलित नहीं होता। आकाश के होने के बाद और पारिवारिक जिम्मेदारियों में उलझी रही और उनके बीच ये दूरी कब और कैसे आई उसे ये अंदाजा भी नहीं हुआ। अचानक तेज हॉर्न की आवाज से विचारों से बाहर आई मेघा। बीच सड़क खड़ी रह गई, जरा संभली तो सड़क के किनारे हो गई। कुछ देर इधर उधर देख कर जायजा लिया कि आखिर वो है कहाँ। यंत्रवत तरीके से अपने स्टेशन उतर वो रोज के रास्ते से ऑफिस की ओर चल पड़ी थी। थोड़ा संभली भी नहीं थी कि अचानक बैग में रखा फोन बजने लगा। उसकी हड़बड़ाहट इतनी बढ़ गई थी कि फोन पर नाम नंबर देखे बगैर एक ही सांस में कह उठी, सर वो ट्रेन छूट गई थी, रियली सॉरी, बस स्टेशन से सच में ट्रेन जैसे ही छूट गई। तू तो हाँ हाँ। दूसरी ओर से उन्मुक्त हंसी के साथ ये बात सुनकर मेघा चौंक कर फोन दूर कर नंबर देखने लगी। सयाली तुम सारी यार, मुझे लगा कि ऑफिस से कॉल होगा। हमारी शेरनी तो गीदड़ बन गई है, लगता है तुझे फिर जंगल में बुलाने का टाइम आ गया है। सयाली अपने अंदाज में बोली जा रही थी। उसकी बात आधी अनसुनी करते हुए मेघा ऑफिस की ओर कदम बढ़ाते हुए बोली, हाँ हाँ क्या हाँ, अरे तुझे आना है इस बार, वरना अगली बार गीदड़ की जगह बकरी बनते देर नहीं लगेगी तुझे। कहाँ आना है, क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। मेघा झुंझला उठी। कॉलेज गेट टुगेदर में बताया तो था, याद नहीं है? सयाली की आवाज में मायूसी सी भर आई। सयाली मैं बाद में कॉल करूं, आज जरा लेट हो गई हूं। अरे सुन तो, बाय कहकर मेघा ने फोन रख ही दिया। ऑफिस से लौटते समय मेघा के मन में सयाली की बात घूम रही थी। पिछले हफ्ते ही उसने कॉल किया था और गेट टुगेदर की बात बताई थी। वो कैसे जा सकती है, यहाँ घर ऑफिस सब तो उसके जिम्मे है। आकाश की पढ़ाई, विकास का ऑफिस, सब कुछ जाने कैसे होगा। और अब वो पहले वाली मेघा भी कहाँ रह गई है, वो तो अब शायद रही ही नहीं। ऑफिस से घर लौटने के बाद मेघा चाय का कप लेकर बैठी। यही वो वक्त होता है जब कुछ देर वो बैठ पाती थी। आकाश अपनी फुटबॉल क्लास के लिए गया होता और विकास ऑफिस से लौटा नहीं होता। बस इन कुछ पलों को मेघा बिना कुछ सोचे शांत बैठकर बिता देना चाहती। हर बार कोई ना कोई याद उसे घेर लेती और वो उन ख्यालों में गुम हो जाती। आज ऐसा कुछ हो उसके पहले ही फोन रिंग होने लगा। स्क्रीन पर सयाली का नाम देखकर मेघा ने फोन उठाना स्थगित कर दिया। फोन पर मिस कॉल का नोटिफिकेशन चमका और अगले ही पल व्हाट्सएप पर संदेश भी आ गया। उसने बस ऊपर से ही बड़ी सावधानी से पढ़ लिया। सयाली का ही मैसेज था। गेट टुगेदर के सवाल के साथ मेघा यही सोचती रही कि आखिर वो जाना चाहती है या नहीं, पर उसके मन ने कहा कि वो जा ही नहीं पाएगी, तो इसके बारे में सोचने का मतलब ही क्या है। देर रात आकाश को सुलाकर घर के सारे काम निपटाकर जब कमरे में आई तो विकास अपने फोन से चिपका हुआ था। मेघा ने सरसरी निगाह दौड़ाई और अपनी ओर के बिस्तर पर पड़ गई। आंखों से नींद ओझल थी, मन कहीं विचर रहा था। वाकई बिस्तर के दो छोर कई बार दो अलग दुनिया ही होते हैं। अचानक उसे क्या सूझी कि उसने इस दो छोर पर बसी दोनों दुनिया के बीच एक वार्ता का मार्ग खोला। सुनो, अपने फोन में खोया विकास यूं ही बोला, मैं सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए कहीं चली जाऊं। मेघा ने जैसे मन की उधेड़बुन को सब दे दिए हों कहा। विकास ने अचानक उसकी बात पर ध्यान दिया। कहीं भी सयाली का कॉल आया था, वो गेट टुगेदर है। तो मेघा ने अटकते हुए कहा, जा रही हो? विकास जैसे अब पूरी तरह से फोन से बाहर आ गया था। कहाँ? मैं गई तो यहाँ क्या होगा? मेघा ने सुनाने के अंदाज में कहा। यहाँ का क्या होगा, क्या मतलब? हम है ना, ऐसा भी नहीं है कि सब तुम ही करोगी तो होगा। यहाँ सब आराम से हो जाएगा। वैसे भी आधे दिन तो हम सब घर के बाहर ही रहते हैं। विकास का ये अंदाज मेघा को बिल्कुल नहीं भाया। वो चिढ़ती हुई सी बोली, हाँ हाँ मैं करती ही क्या हूँ, मेरे बिना सब हो ही जाएगा। एक दिन न रहूं तो पता चले घर में तिनका भी न टूटे। अब ऐसा भी नहीं है, मैं भी सब कर सकता हूँ। तुम्हारे आने के पहले सब मैं ही करता था। मेरे हाथ की दाल दोस्तों के बीच आज तक फेमस है। तुमने भी तो सुना है, अजीत फरहान सब कहकर गए हैं तुम्हें। जो हमने चखा भी नहीं उसकी तारीफ चाहे कोई करे, हमें क्या मतलब।
न हमें कभी खाने मिले और न हमने कोई काम देखा। झूठी तारीफों के पुल भले कोई बांधे। मेघा को पता था कि विकास अपनी बनाई दाल की बुराई नहीं सुन सकता, पर वो भी अपने किए काम का क्रेडिट छीने जाने से व्यथित हो जानबूझकर वार कर रही थी। कहाँ तो बिस्तर के दो भागों में बसी दोनों दुनिया के बीच संधि मार्ग बनाना था और कहाँ अब सीमा रेखा तय होने लगी। मेघा, अब बहुत हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बिना घर चल ही नहीं सकता? इस बुलावे में मत रहो, जहाँ जाना हो जाओ। मैं आराम से घर ऑफिस सब देख सकता हूँ। बल्कि तुमसे शादी के पहले अपनी घर गृहस्थी भी अच्छी बसा रखी थी। मजाल है जो कभी बाहर का खाना खाया हो, खुद खाता था, लोगों को भी खिलाता था। जब चली जाऊंगी तब पता चलेगा, गृहस्थी कहकर मेघा दूसरी तरफ मुंह किए सोने का नाटक करने लगी। मन ही मन बड़बड़ाती हुई उसने बिस्तर के एक ओर की अपनी दुनिया की सीमा रेखा न सिर्फ गढ़ी कर ली, बल्कि सिर तक चादर तान के उस सीमा रेखा पर बाड़ भी लगा दी। विकास भी सीमा के उस पार अपनी दुनिया में मोबाइल में गुम हो गया। पापा पापा उठो ना। आकाश की आवाज से विकास चौंक कर उठा। देखा तो हल्की रोशनी सुबह का संदेश दे रही थी। आकाश के चेहरे पर मायूसी देखकर विकास हड़बड़ा कर उठ बैठा। क्या हुआ? मम्मी घर में नहीं है? आकाश रुआंसा होकर बोला। नहीं है, वॉशरूम में होगी। देखा तुमने? आकाश ने हाँ में सिर हिलाया। विकास सोचते हुए बोला, उठा, बाजार गई होगी। सुबह तो मम्मी बाजार जाती ही नहीं, उनका कितना सारा काम होता है। आकाश मम्मी के सेक्रेटरी की तरह बोला। विकास बिस्तर से ही आवाज लगाने लगा, मेघा मेघा रुको जरा, मम्मी को फोन कर लेते हैं। ये कहकर विकास ने जैसे ही फोन लगाया कि हॉल में रिंग सुनाई देने लगी। आकाश हॉल की ओर खुशी से भागता हुआ चिल्लाया, मम्मी। विकास के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, लेकिन हॉल में जाकर देखा तो आकाश मेघा का फोन लेकर मायूस खड़ा था। मम्मी का फोन तो यही है। विकास ने आकाश से मेघा का फोन लिया, उसे गले लगा लिया। विकास को भी घबराहट होने लगी। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेघा इस तरह उसे बिना कुछ कहे कहीं गई हो। इतनी सुबह तो वो कहीं भी नहीं जाती। विकास ने पहले आकाश को दूध और ब्रेड दिया और फिर उसके पास बैठ कर एक के बाद एक उन सभी को कॉल करने लगा जिसके पास मेघा हो सकती थी। आकाश दूध ब्रेड को हाथ लगाए बगैर अपने पापा की ओर सवाली नजरों से देख रहा था। 5-7 जगह फोन करने पर जब मेघा के बारे में कुछ पता नहीं चला तो विकास भी बेचैन होने लगा। तभी मेघा के फोन पर श्रेयाली का कॉल आया। विकास ने तुरंत फोन उठाकर उसे सारी बात कह दी, पर श्रेयाली ने बताया कि मेघा ने उससे बात नहीं की, बल्कि उसे मैसेज का जवाब भी नहीं आया, तो उसने खुद हाल जानने के लिए मेघा को कॉल लगाया है। श्रेयाली ने इन बातों के बीच विकास से सवाल किया, विकास तुम दोनों के बीच कुछ लड़ाई वगैरह तो नहीं? सॉरी, वो बस मैं मेघा को लेकर परेशान हो गई थी इसलिए पूछ बैठी। डोंट माइंड, वो शायद आसपास ही होगी। मैं भी पता करती हूँ दोस्तों से, शायद किसी से बात की हो। जैसे ही पता चले मुझे कॉल करना, कहकर श्रेयाली ने फोन रख दिया। इधर विकास को अचानक याद आया कि कल रात ही तो उनके बीच बहस हुई थी, पर ऐसा तो कई बार हो जाया करता है। शायद यही तो अब उनके बीच की बातचीत रह गई है, वरना मेघा दिन भर घर के कामों में व्यस्त रहती है, फिर ऑफिस का काम। आकाश भी उसे नचाता रखता है। जब तक वो फ्री होती है तब तक विकास होना चाहता है। साल दर साल उनके बीच बातचीत जैसे बंद ही होती जा रही है। पहले कैसे वो एक दूसरे के लिए वक्त निकाला करते थे। आकाश के आने के बाद धीरे धीरे मेघा का पूरा ध्यान आकाश पर ही लग गया। जब भी वो साथ होती तो भी आकाश के साथ ही लगी रहती। विकास ने भी जैसे अपने दोस्तों के बीच वापस अपनी दुनिया ढूंढ ली। पहले दिन भर बोलने वाली मेघा अब शांत सी हो गई थी, बस काम में लगी रहती। कल मेघा ने सही ही तो कहा था, विकास ने पूरा घर उसके भरोसे ही तो छोड़ दिया है। इस बात पर वो कैसे चिढ़ गया था। कहीं मेघा इसी बात से नाराज होकर कहीं चली तो नहीं गई। ये ख्याल आते ही विकास बेचैन हो गया। उसने एक बार मेघा का फोन खंगाला कि शायद कुछ पता चले कि आखिर में घर कहाँ गई है, उसे कहाँ ढूंढा जा सकता है। देखा तो मेघा के फोन में कई मैसेज बिना पढ़े यूं ही रखे हैं, आधे से ज्यादा सिर्फ इस शिकायत के कि मेघा उनसे बात ही नहीं करती। विकास को ग्लानि सी हो गई। मेघा को जरा भी समय नहीं मिलता और बस शिकायत ही करता रहता है। विकास मेघा का फोन पकड़े कह उठा, मेघा कहाँ हो तुम? एक बार आ जाओ, मैं सब ठीक कर दूं। तभी दरवाजे की घंटी सुनकर आकाश दौड़ पड़ा। उसके पीछे पीछे विकास भी लगभग भागता हुआ पहुंचा। दरवाजा खोलते ही सामने मुस्कुराती हुई मेघा खड़ी थी। उसे देखते ही आकाश से लिपट गया। विकास ने लगभग डांटते हुए कहा, कहाँ गई थी तुम? फोन भी घर पर छोड़ दिया, कोई पता करके तो कैसे, जरा भी फिक्र नहीं है किसी की। मेघा ने विकास को आश्चर्य से देखा। तभी आकाश ने मेघा से कहा, मम्मी मैं तो आपको कब से ढूंढ रहा था। पता है पापा भी कितने टेंशन में आ गए थे, कितने सारे फोन भी किए, पर किसी को पता ही नहीं चला आप कहाँ थी। तुम 9 बजे उठाने से नहीं उठते, और इतनी जल्दी कैसे उठ गए? मेघा ने आकाश का सिर सहलाते हुए कहा और विकास की ओर नजर डाली। विकास गुस्से में होने का बहाना तो कर रहा था, लेकिन उसकी नजर मेघा पर ही टिकी थी। मेघा ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कल सुबह ही बताया था न कि अब से रोज योग क्लास जाऊंगी, दोनों को कहा था। मेरी बात सुनते नहीं हो दोनों, चलो जल्दी से नाश्ता बनाती हूँ, कहकर मेघा अंदर जाने को
हुई कि विकास ने उसे अपनी ओर खींचकर गले लगा लिया। न जाने कैसे रोकते हुए भी विकास की आंखों से आंसू बह ही निकले। मेघा विकास को देखे हैरान थी। विकास प्लीज, क्या हुआ? तुम सॉरी मेघा, मैं आज के बाद तुम्हें इस तरह अकेले नहीं रहने दूंगा। मैं सब ठीक कर दूंगा। मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। मेघा विकास को सोफे पर बिठा उसके पास बैठ गई। पास खड़े हैरान होते हुए आकाश को उसने इशारे से पानी लाने कहा। विकास, क्या हुआ? तुमने मेरा ध्यान रखा है। तुमसे मैंने कब ऐसा कुछ कहा? वो तो कल यूं ही गुस्से में। सॉरी नहीं मेघा, आई एम सॉरी। जानती हो, आज जब तुम नहीं दिखी तो मुझे पता चला कि तुम नहीं होगी तो यह घर, ये दुनिया कितनी खाली होगी। तुम हमारी ताकत हो, लेकिन हम तुम्हारा बंधन बने हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मेघा ने विकास को संभालते हुए कहा। पानी का ग्लास लाया। आकाश भी विकास को देख रहा था। विकास ने पानी पिया और आकाश को अपनी गोद में बिठाया। आकाश, तुम्हारी मम्मी अपने फ्रेंड से मिलने जाना चाहती है। क्या हम दोनों मिलकर कुछ दिन के लिए घर संभाल लेंगे? क्या आप पापा के साथ रहोगे? मेघा की आंखें बढ़ने लगी। आकाश ने न में सिर हिलाते हुए कहा, मम्मी के बिना घर अच्छा नहीं लगता है पापा।